जो नया गांव में जो हत्याकांड हुआ बच्चे का, जो कुएं में डूबने से, तो उसमें क्या कारण रहे? 14 तारीख की रात को 10 बजे के आसपास हमें एक सूचना मिली थी। थाने पर माया पत्नी जगदीश पाटीदार निवासी नया गाँव ने रिपोर्ट दी कि मेरा बेटा जो विहान है वो सुबह 11:30 बजे से गायब है। हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन पता नहीं लगा। इस पर हमने उस मामले की सूचना श्रीमान एसपी साहब को, डिप्टी साहब को, उच्च अधिकारी को दी। जिस पर उन मामले को की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत ही 2-3 टीमें देकर उसको तलाश करवाई और रिपोर्ट दर्ज की। हमने रिपोर्ट दर्ज करने और दूसरे दिन हम आप मौके पर पहुंचे और मैं स्वयं गया मौके पर जाके और परिजनों से उसके संबंध में पूरी जानकारी दी। जानकारी जुटाने के बाद हमने ग्रामीणों की मदद से 2-3 टीमें बनाई। टीमों से तलाश करवाई गई। तलाश करवाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद में हमने उसकी जो लास्ट लोकेशन थी, मोबाइल जो उसमें FIR में ये था कि उस मोबाइल साथ में लेकर गया, तो उसकी लास्ट लोकेशन नया गाँव से कुछ पहले आई हुई थी। उस लोकेशन के आधार पर हमने थोड़ा सा उसको काफ़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की और वापस मैंने मेरे नेतृत्व में टीम बनाई और पुलिस की टीम ने एंटी क्लॉकवाइज ढूंढा। तो गांव के सामने पश्चिम दिशा में एक सागवान का एक जंगल है और जंगल के बीच में एक कुआं है जो पिछले काफ़ी वर्षों से उस पर कोई अनुपयोगी और कोई उपयोग नहीं कर रहा है। तो उस कुएं में उसकी लाश देखी और लाश देखने के बाद श्रीमान एसपी साहब को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। श्रीमान एसपी साहब भी मौके पर पधारे, डिप्टी साहब भी पधारे। उसके बाद में लाश का पोस्टमार्टम कराया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इस बच्चे जो 6 साल का बच्चा है विहान, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुछ न कुछ कोई घटना हो सकती है। तो हमने हर पहलू पर उसकी जाँच की और जांच करने पर हमें तकनीकी कुछ साक्ष्य भी वहाँ उपलब्ध मिले और कुछ मुखबिर से सूचना भी मिली। उस आधार पर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उसकी माँ की, उसकी दादी की, जो गंगाबाई जो दलजी पाटीदार, उसकी संदिग्ध भूमिका मिली। तो हमने उसके बारे में काफ़ी साक्ष्य जुटाने के बाद में कल उसको लाकर पूछताछ की हमने और पूछताछ करने के बाद आज उसको हमने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद में हमें सबसे बड़ा साक्ष्य था कि इस मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मोबाइल कहाँ गया आखिर में। तो उससे पूछताछ की तो आज उससे हमने मोबाइल को इससे हमने सूचना पर बरामद किया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सबसे पहले बच्चे को ढूंढना, कि जिंदा या मुर्दा ढूंढना। और बच्चा मिलने के बाद फिर हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद में 4-5 दिन के प्रयास के बाद में एसपी साहब लगातार हमें निर्देशित करते रहे और फीडबैक लेते रहे और हम लगातार लगे रहे और इससे हमारी केस सॉल्व हुआ है। और तो उसकी हत्या का सबसे बड़ा कारण तो ये रहा उसके पीछे कि जो माया पाटीदार, जो इसकी विहान की माँ है, वो 6 महीने पहले नाते विवाह यहाँ पे उसकी छोटे बेटे जगदीश पाटीदार के साथ में आई है। तो उसके साथ में बेटे को लेकर आई थी। तो उस समय इसके सामने गंगा पाटीदार जो मुंजी में, उस मुंजी माँ, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समस्या ये थी उसकी कि अगर मैं बच्चे को मना कर दूँ तो जब हो सकता माया मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी और अगर उसको साथ में रखूँगी तो ये बेटा जो कि किसी दूसरे का बेटा है, जो मेरा खून का रिश्ता नहीं है इसके साथ में, ये संपत्ति का हिस्सेदार बनेगा। तो हो सकता है कि माया दूसरा बेटा या दूसरी संतान पैदा नहीं करेगी। तो मेरे लिए क्योंकि उसका बड़ा बेटे की भी आज तक 14 साल में कोई भी 14 साल हो गए शादी हुए, बड़े बेटे के भी कोई बच्चा नहीं है। तो कहीं न कहीं उसके प्रति ईर्ष्या का भाव था और शुरू से उसके दिमाग में ये था कि कहीं न कहीं यार बच्चा मेरा नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे ये इसको सौंपा गया और बच्चा मुझे रखना पड़ रहा है। तो 4-5-6 महीने में उसने हमने पूछताछ की इसकी माँ विहान की, जो प्रत्येक विहान की माँ से पूछताछ की। तो उसने भी ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और तो कहीं न कहीं उसने हमने पूछताछ में गंगा स्वयं बताया कि साहब मैंने दिखावे के लिए इसको प्रेम किया, उसका विश्वास जीता, ताकि मुझे कहीं भी कभी मौका मिले तो कहीं न कहीं मैं इस तरह का प्लान मेरे पहले से दिमाग में प्लान था। तो उसने उस दिन, उस घटना के दिन उसने क्या किया, 11:30 बजे बच्चे को सैंडल पहनने के लिए कहा। सैंडल पहने का बच्चों को कहा कि तू इस रास्ते से, सागवाड़ा की तरफ जो जाने वाले रास्ते से उर्दू खलियान में आ जाना और मैं पीछे से आऊँगी। और फिर वो दोनों साथ में गए और उंगली पकड़ के वहाँ झाड़ियाँ काटने के बहाने उसको लेकर गई। लेकिन जाने के बाद कुएं में जाके और वो जाके वहाँ बैठे, दोनों बैठे। उसके बाद में उसको धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद में उस वापस वहाँ से निकल के उसने मोबाइल था, वो मोबाइल से उसके दिमाग में ये था कि मोबाइल से मैं कहीं पकड़ी जाऊँगी, इसलिए मोबाइल उसने तोड़कर मोबाइल को तालाब के पास में उसने इस मोबाइल को फेंक दिया था, जो हमने आज बरामद किया है। तो इसका हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण ही उसका ईर्ष्या भाव था और खुद के बेटे की संतान नहीं होना और दूसरे की बेटे की संतान होना, ईर्ष्या भाव और संपत्ति में हिस्सा मांगेगा, ये इसका ईर्ष्या भाव था। और दूसरा बेटा अगर दूसरी संतान अगर जगदीश के नहीं आएगी, क्योंकि कई बार माया ने हंसी मजाक में कई बार कहा मुझे मेरा बेटा यही है, मुझे कोई और संतान की जरूरत नहीं है और मैं कोई संतान दूसरी पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
तो कहीं ना कहीं दिमाग में उसे टीस चल रही थी, वो कुंठित थी, उस कुंठित भाव की वजह से उसने हत्या की है। तो उस मामले में गहनता से अनुसंधान हमारा जारी है और मैं